करती हूँ सब गुरुओं को और सभी साधकों को, इस सुरेश भाई साहब के जन्मभूमि में जो भी बैठे हैं उन सभी को। तो मैं शेगांव महाराष्ट्र से हूँ, जया काळे। 35 की फीलिंग है, 60 की हूँ। सही बात। 3 ग्रैंडसन है, 2 ग्रैंडसन है, एक ग्रैंड डॉटर है 9 इयर्स के, 4.5 साल का और 3.5 साल का। तो पहले हमें माइग्रेन था, बहुत हेडेक था। 22 साल मेडिसिन खा ली, ये डॉक्टर वो डॉक्टर, सिटी स्कैन MRI ये वो, पैसा भी बहुत था और पैसा खर्चा करने की किसी को कोई मनाही भी नहीं थी। तो बहुत से डॉक्टर देख लिए, फिर उसमें कुछ नहीं हुआ। वो गोली खा ली कि ख़त्म सर दर्द, और 4-5 दिन में के बाद और सर दर्द होना शुरू। तो ऐसा 22 साल किया, लेकिन अक्ल नहीं थी। हम इंग्लिश के प्रोफेसर थे, फिर भी हमको ये नहीं समझ में आए। हम जहाँ नॉलेज रहता ना, तो वहाँ एटीट्यूड, ईगो भी आ जाता है, अहंकार भी आ जाता है। तो भाई 24 साल से गोली खा रहे हैं और बैठ नहीं रहा, तो गोली इलाज नहीं है, ये भी इतना सादा, ये भी नहीं समझ में आया था। इसके बाद फिर आर्थराइटिस शुरू हो गया, जोड़ों में दर्द शुरू हो गया, शूटिंग पेन शुरू हो गया। 50 किलोमीटर अप डाउन करते थे, तो यहाँ पे बहुत दुखता था, चक्कर आते थे, जी मचलता था, ऐसा बहुत कुछ होने लगा। तो फिर डॉक्टर ने बोल दिया कि स्पॉन्डिलाइटिस है। तो फिर चोकर वगैरह पहनने का बहुत शौक था, फिर कुत्ते का पट्टा वो मिल गया, वो पहनने लगी। बाद में एक एक्सीडेंट हुआ, वहाँ कोकिक्स नाम का जो लास्ट वर्टेब्रा रहता है उसमें फ्रैक्चर आ गया। तो डॉक्टर ने और एक पट्टा दे दिया बैठने के लिए, वो भी, वो पट्टा, ये पट्टा, ऐसा सब पट्टे लेके ऐसे घूमती थी। फिर उसके बाद में हम ये काळे साहब यूथ हॉस्टल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के ये है प्रेसिडेंट रहे हैं। तो हम हर साल हिमाचल में रहते थे 1-1.5 महीना, पूरा ट्रेकिंग करते थे। हमने 15-20 ट्रेकिंग एक्सपीडिशंस किए हैं 50-50 लोगों के लेके। लेकिन 9 दिन 10 दिन चढ़ना, 2 दिन में उतरना, तो इसकी वजह से मेरा लेफ्ट नी पेन करा, इतना पेन किया था कि मैं रात के 2 बजे छोटे बच्चे जैसे रोते हैं वैसे रोने लगी। तो फिर ये डॉक्टर वो डॉक्टर, सब डॉक्टर दिखाए, पुणे का संजेती हॉस्पिटल, वहाँ भी दिखाया। तो सबने बोला था कि नी रिप्लेसमेंट करना है, तुम्हारा लिगामेंट्स डैमेज है, तुम्हारे मसल ये गादी घस चुकी है और यूरिक एसिड बहुत जम गया है जोड़ों में। तो कहते हैं ना कि वक्त के पहले और भाग्य से अधिक किसी को कुछ नहीं मिलता। उतने में मेरा छोटा भाई जो था उसने हमें इस साधना से जुड़ा दिया, और जैसे जैसे करने लगी, फिर यूरिन इन्फेक्शन था, 7 साल यूरिन इन्फेक्शन इतना था कि ठंडी लग के टेम्परेचर आता था और 103-104 डिग्री, और 3 दिन की छुट्टी लेनी पड़ती थी। और ये दवा वो दवा, ये चेकअप करो वो चेकअप करो, और 7 दिन का कोर्स करो, 15 दिन का कोर्स करो। 2 महीने अच्छा लगता था, और 2-3 महीने जाने के बाद फिर यूरिन इन्फेक्शन, ऐसा 7 साल तक चला। तो उसमें मैंने लीलावती हॉस्पिटल मुंबई, बड़े हॉस्पिटल का नाम बता रही हूँ, उसमें भी ट्रीटमेंट ली, लेकिन कोई आराम नहीं हुआ। लेकिन जब से इसे जुड़े तो 5-6 महीने में ही सब इसमें आराम आ गया। तो पहले तो ये बात नहीं मन में आती थी कि तब क्या खाना, क्या पीना, क्या लगाना, इसमें पड़े रहते थे। लेकिन जब वो बातें सुन के हमें समझने लगा कि भाई तब से खाली नहीं जमेगा, सेवा भी करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले दशांश निकालना शुरू किया। तो सबसे पहले मैंने सोने का दशांश निकाला था, मेरे पास कुछ तो भी 40,000 निकला था तब। तो पहला सोने का दशांश निकाला और दे दिया, और तब से मेरे को लगा कि भाई अभी ये काम करना चाहिए। तो मैंने मेरी पेंशन, जैसे मैंने 8 साल पहले वॉलंटियर रिटायरमेंट ले ली। काळे साहब ने तो डेप्यूटी इंजीनियर थे इरिगेशन में, इन्होंने भी 14 साल पहले ही वॉलंटियर रिटायरमेंट ले ली थी। तो वो पैसा भी मैं 6,500, मेरे को 65,000 पेंशन आई कि पहले 6,500 भगवान का निकालती थी, बाद में खर्चा करती थी। तो तब से अभी तक वही खर्चा भी चल रहा है। पहले हमने IAS संस्था में दिया, लेकिन अभी हम हमारे शिविरों में ही खर्चा करते हैं। कोई ऐसे ही आ जाते हैं कि भाई हमारे पास 500 रुपये है, तो मैं बोली कुछ बात नहीं, बैठो करो। तो ऐसा कर करके अभी वो पैसे भी अच्छे इसमें जाने लगे। तो क्या है, हमको लगा कि अमृत मिल गया, किसको बांटूं। तो थोड़े छोटे शिविर फ्री में 10-15 शिविर किए, क्योंकि पिताजी ने भी मेरे को 10-15 लाख रुपए दे दिए कि बहुत अच्छा काम कर रही हो, तेरे को तो मैं कुछ भी नहीं दिया, बच्चों को ही सब दे दिया। भगवान ने उनको प्रेरणा दी, उन्होंने 15 लाख रुपए दे दिए, वो हम खर्चा कर रहे हैं। कुछ शिविर एकदम कम कर इसमें लगाते हैं, कुछ शिविर निःशुल्क लगाते हैं। अभी भी हमारे 6 शिविर है। जैसे यहाँ से जाने के बाद भंडारा में शिविर है,
4 दिन का नागपुर के पास। उसके बाद आज शेगांव में अप्रैल में उपवास का फास्टिंग का कैंप है। उसके बाद आम्रकल्प शिविर हापूस आम खाओ 3 दिन अलीबाग में है। उसके बाद यहाँ कुल्लू में जीबी करके गांव है, वहाँ 5 दिन का शिविर है, वो फुल हो गया है। सभी शिविर लगभग फुल है, तो 100 के ऊपर लोग आते हैं, 200 300 कितने भी लोग आते हैं। हमारी एक टीम बनी हुई है, सब डेडिकेटेड लोग हैं। और ये बहुत बड़ा चमत्कार है, जो कभी किचन में भी नहीं गए, ऐसा व्यक्ति जिनके अंडर 600 लोग इंजीनियर काम करते थे, 600 इंजीनियर, एक दो नेर धामना का प्रोजेक्ट था, उनके अंडर 600 इंजीनियर काम करते थे। अभी वो मैं यहाँ पे बड़बड़ करती हूँ स्टेज पे, और वो किचन में पूरा दिन 5 दिन का, जैसे बेटी की शादी होती है तो 3-4 दिन में खत्म हो जाते हैं, लेकिन हम 9-9 दिन के शिविर लगते हैं और ये किचन में रहते हैं, पूरा करते हैं। तो ये भी एक चमत्कार हुआ भगवान का। तो ऐसे चमत्कार देखने को मिलते हैं। हमारे जो ग्रैंडसन ग्रैंड डॉटर है, अभी 9 साल का कबीर है, 4.5 साल की काशवी है, और 3.5 साल का मेरे बेटी का बेटा है। तो वो तीनों बच्चे कभी पेडियाट्रिशियन के पास, बाल रोग तज्ञ के पास हमने लेके नहीं गए, और कभी उनको हमें बहुत अच्छे से 2 टाइम फल खाते हैं, 2 टाइम थोड़ा खाना खाते हैं, और एकदम मस्ती में रहते हैं। तीनों भी बच्चे एकदम अच्छे हैं, और सब ईश हमें अब दूध से बनी चीजें बिल्कुल नहीं खाते हैं अभी 1.5 साल से। पहले तो खाते थे, अभी जब से यहाँ जुड़े हैं तब से हमें उसमें हिंसा दिखने लगी। अभी तो वो क्या घी भी ऐसा लगता, घी बच्चे को भी देना अच्छा नहीं लगता है, तो फिर ये बंद हो गया। सब सुनते हैं, सब कर रहे हैं, और अच्छे से रिजल्ट भी आ रहे हैं। तो अभी क्या है कि हम इनसे जुड़े तो और भी आगे गए जैसे, और अभी जुड़ते जाएंगे। तो ये हमारा जो क्या बोलते हैं हम, बुढ़ापे के दिन, लेकिन जवानी के दिन चल रहे हैं। दोनों भी इतना घूम रहे हैं, बहुत लेते हैं, मस्ती में जीते हैं अपनी मस्ती, बिल्कुल इतना मस्ती की पहले की इतनी मस्ती नहीं थी। इसका गवर्नमेंट का टेंशन था, ये था, काम में टेंशन था। अभी दोनों भी एकदम फ्री है। जिसने बुलाया, तुमने बुलाया और हम चले आए, ऐसा होता है। तो संवाद और संपर्क बने रखो। आप यूं ही अगर हमसे मिलते रहे, देखिए एक दिन प्यार हो जाएगा। तू यहाँ मुसाफिर है, ये सराय फानी है, 4 रोज की मेहमा तेरी जिंदगानी है। धन जमीन जर जेवर कुछ न साथ जाएगा, खाली हाथ आया है, खाली हाथ जाएगा, खाली हाथ जाएगा। याद रख सिकंदर के हौसले तो आली थे, जब गया था दुनिया से दोनों हाथ खाली थे। तो कुछ नहीं लेके जाना है, यहाँ ही पड़े रहेगा। मेरा जो हमारा जो घर है वो भी धर्मशाला बन गया है। कोई भी रहता है, कोई भी, तो बहुत धर्मशाला जैसा है। और मैं यूँ कहती हूँ कि ठाकुर जी का घर है, भाई मेरा थोड़ी है, रहो। कोई भी आके रहता है, और हमको कभी ऐसा लगा नहीं कि भाई कोई कुछ लेके जाएगा। हमारे पास कोहिनूर का हीरा तो है ही नहीं, जो है अंदर में हीरा है कोहिनूर का, वो मालूम हो गया कि वो कोहिनूर का हीरा तो हम साथ में लिए घूम रहे हैं, तो फिर क्या लेके जाएगा। तो उसका कर्म वो देखे। तो कोई भी आता है, कोई भी रहता है, हम चेक भी नहीं करते कि भाई वो कैसा है, क्या है। वो बोले कि भाई आपके पास है तो आ जाओ। अभी ध्यान का शिविर 3 दिन का है, महाशिवरात्रि। मैं नहीं रहूंगी, लेकिन हमारे यहाँ 22 लोग रहने वाले हैं। तो ऐसा चल रहा है, मजे से जिंदगी जा रही है, एकदम आनंद से, मजे से, मस्ती से। तो आप भी ऐसे जिंदगी जी सकते हो। मैं 60 की हूँ, ये 65 के है। दोनों हम जहाँ मर्जी वहाँ घूमते हैं। अभी ऋषिकेश में बेटी ने शिविर रखा है, कजाकिस्तान से और रशिया से 32 लोग आने वाले हैं। तो वो भी अच्छे से चल रही है। 1.5 लाख की अपनी स्टेपलर की मैनेजर की नौकरी भी उसने छोड़ दी है, और वो भी इसी में लगी है। तो इससे ज़्यादा बच्चे अगर अच्छे हो तो कितना मज़ा आता है। तो ऐसे अंकित ये हमारे घर में 15 दिन 16 दिन रुके। अंकित अपर्णा शादी से पहले, मैं बोली कि प्री हनीमून आए हो क्या। तो उनको हमने बहुत अच्छा लगा कि हमारे 2 बच्चे थे, और 2 बच्चे मिल गए, 4 बच्चों की माँ बन गई। तो फिर ये बहुत श्रीमंत बोले रीच होने लगी। तो ऐसा रीच होते जाओ, मस्ती लुटाते जाओ, मस्ती लूटो, मजे से जियो, और बाय बाय करके जाओ। सबको तो जाना ही है एक दिन, मालूम भी नहीं कब जाएंगे, लेकिन बाय बाय करके जाओ।